नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। पूर्वी यूक्रेन में हालात काफी बिगड़ गए हैं और रूसी समर्थक विद्रोहियों और यूक्रेन की सेना के बीच हिंसक झड़प हो रही है, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन को चेतावनी देते हुए मिसाइलें दागी हैं और ऐसी आशंका है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। पूर्वी यूक्रेन में शनिवार से ही हालात खराब हैं और कई कस्बों में तोप के जरिए गोले दागे गए हैं, जिससे कई इलाके पूरी तरह से तबाह हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को पूर्वी यूक्रेन में स्थिति बिगड़ने के बाद हजारों नागरिक अपना अपना घर छोड़कर रूसी सीमा की तरफ भाग रहे हैं, जहां शिविरों का निर्माण किया जा रहा है। पूर्वी यूक्रेन में लगातार गोलीबारी हो रही है और 2 यूक्रेनी सैनिकों के भी मारे जाने की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बीच रूस ने चेतावनी देते हुए बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को दागा और अमेरिका और पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि यूक्रेन पर वो अपना कदम पीछे रखें, नहीं तो हालात किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं। आपको बता दें, पूर्वी यूक्रेन में रूसी समर्थक विद्रोहियों का कब्जा है, जिन्होंने बगैर कोई सबूत दिए यूक्रेन की सेना पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया और कहा कि यूक्रेन की सेना पूर्वी यूक्रेन को बहुत बड़े हमले की योजना बना रही है। रूसी समर्थित विद्रोहियों ने कहा कि यूक्रेन की सेना के संभावित हमले को देखते हुए इलाके में रहने वाली महिलाएं अपने बच्चों के साथ पूर्वी यूक्रेन को खाली कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं, जिसके बाद बसों में भर भर के लोग पूर्वी यूक्रेन से भाग रहे हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की रूसी आक्रमण की आशंका को देखते हुए बुरी तरह से घबराए हुए हैं। उन्होंने जर्मनी के म्यूनिख में यूरोपियन सिक्योरिटी की बैठक के दौरान पश्चिमी देशों के नेताओं से यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी मांगी है। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूसी राष्ट्रपति को शांतिपूर्वक बातचीत करने का भी न्योता दिया है। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने संकट को यूरोपीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए एक निर्णायक क्षण कहा है। लेकिन इन सब को धत्ता बताते हुए रूसी राष्ट्रपति ने ताबड़तोड़ मिसाइलों का परीक्षण कर दिया। रूसी राष्ट्रपति ने परमाणु सक्षम मिसाइलों के परीक्षण की अध्यक्षता भी की है और रूस का कहना है कि यूक्रेन के आसपास सैन्य अभ्यास से ज्यादा कुछ नहीं है और रूस पहले आक्रमण नहीं करेगा। यूक्रेन में पैदा हुए संकट को देखते हुए ब्रिटेन का कहना है कि यूरोप में 1945 में खत्म हुए दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी जंग होने की आशंका साफ नजर आ रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन पर आक्रमण करने की रूस की योजना दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में सबसे बड़ा संघर्ष होगा। वहीं नाटो ने कहा कि रूस की प्लानिंग पूरी ताकत के साथ यूक्रेन पर हमला करने की है और राष्ट्रपति पुतिन इसके लिए ग्राउंड वर्क तैयार कर रहे हैं। बीबीसी को दिए अपने एक इंटरव्यू में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि वो चाहते हैं कि लोग मानव जीवन की भारी लागत को समझे। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन पर रूस हमला करता है तो सिर्फ यूक्रेन के ही नहीं बल्कि रूस के भी लोग मारे जाएंगे। दोनों पक्षों के लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने एक बार फिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से शांति वार्ता में शामिल होने का आग्रह किया है। इस बीच ब्रिटेन के विदेश सचिव लिज ट्रस ने एक अलग इंटरव्यू में कहा कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में नहीं रुकेंगे। उनका इशारा ये था कि यूक्रेन पर हमला करने और उसे जीतने के बाद रूसी राष्ट्रपति कभी सोवियत संघ में शामिल रहे दूसरे देशों को भी जीतने की कोशिश करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।